आज का टॉपिक है हम लोग का मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखते हैं क्या होगा। देखो, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है। कैसे है या और क्यों है, ये सब हम लोग समझेंगे जब क्लासरूम में रहेंगे उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमने एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा। ये चार्ज पार्टिकल क्यों है? अब ये चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से इधर चल रहा था। ठीक है, तो भी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है। तो जब भी वेलोसिटी से इधर चल रहा है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अपने आप, और उस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो रहेगा वो इधर रहेगा। देखो, इस ओर। ठीक है, तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर चल रहा है इधर, अगर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर तो ये क्या कर जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, जब इसका फोर्स लगा इस ओर में तो ये बेंड हो गया और ये आ गया इधर। ठीक है, तब देखो ये चार्ज पार्टिकल चलने लगा इधर। अब अगेन जब ये चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर। ठीक है, इधर। तो ये अगेन ये क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा और ये मुड़ जाएगा इधर, इस ओर जाने लगा। अब अगेन इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर से नीचे की ओर आएगा। फिर से ये चार्ज पार्टिकल इधर चलने लगा और इसी तरह करते करते क्या हो जाएगा कि ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर देगा। तो आपको यहाँ से एक चीज याद रखना है कि जब भी कभी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं और चार्ज पार्टिकल अगर चलता है तो वो एक सर्कुलर मोशन बनाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो वो एक सर्कुलर मोशन बनाएगा। ठीक, अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम, तो मान लेते कोई एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है जिसका मास एम है एंड चार्ज क्यू। ठीक है, तो कोई पार्टिकल है जिसका मास एम है और चार्ज क्यू है। एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर आता है। इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि ये जो है विच एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लगता है। तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, mv² बटा r। अब ये एफ भी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ, mv² बटा r। अब देखो, हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकाल चुके हैं। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा जो होता था वो एंगल होता था v और b के बीच में। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको v और b के बीच एंगल समझाता हूँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो सीधा अंदर की ओर है, यानी कि इस जगह पे सीधा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। फिर से ध्यान सुनिए, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से सीधा 90 डिग्री में अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री। तो अब देखो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तब हम लोग को क्या मिला, क्यू वी बी बराबर mv² बटा r। तो एक v के साथ एक v कट गया। अब हम लोग को क्या मिला, क्यू बी बराबर mv बटा r। अब यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकालते हैं, तो v का वैल्यू क्या आएगा, क्यू बी r बटा m। अब हम लोग देखो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन जानते थे कि v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। तो इस v की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिया ओमेगा इंटू आर। अब इस r के साथ ये r कैंसिल हो गया, तब हम लोग को ओमेगा मिला, ओमेगा बराबर क्यू बी बटा m। अब ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखो, q बटा m दिख रहा है, तो इस q बटा m को हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अब सिंस वी नो दैट, अब हम लोग को पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटा टी। तो हम लोग वैल्यू पुट कर दिए और अभी अभी हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकाले थे क्यू बी बटा एम। तो इस ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट कर दिए क्यू बी बटा एम बराबर 2 पाई बटा टी। अब देखो यहाँ से टी का वैल्यू, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई एम बटा क्यू बी। अब यहाँ से टी हम लोग का, ये टी क्या चीज है, टी हम लोग का टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बटा टाइम पीरियड, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे
फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल दें तो फ्रीक्वेंसी बराबर आएगा 1 बटा टाइम पीरियड का वैल्यू ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आएगा, ये क्यू बी ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा क्यू बी बटा 2 पाई एम। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम लोग v का वैल्यू निकाले थे लास्ट स्लाइड में, तो v का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, क्यू बी आर बटा एम। तो हम लोग यहाँ पे v का वैल्यू पुट करते हैं क्यू बी आर बटा एम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। तो इस m के साथ एक m कट गया, अब बचा क्या, अब बचा हम लोग के पास 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम। तो उस चार्ज पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, उसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो इतना आएगा।